इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं गल्फ चले जाएं, कोई दुकानों में आपको पाकिस्तानी नहीं मिलते हैं, सिर्फ सड़कों पे मिलते हैं, खुदाई करते हैं। इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है। इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इंडिया, मालदीव, नेपाल, वहां पे क्यों नहीं, बांग्लादेश, वहां पे रोज धमाके क्यों नहीं होते जी? हमारे यहाँ ही दहशतगर्दी की वारदातें क्यों होती हैं? कोई हमें शर्म आती है कि नहीं आती है? या ये हम इंडिया पे डाल, अच्छा हम बड़ी खुशी से कहते हैं ओए जी दहशतगर्दी की वारदात है, और उसके बाद हुकूमत, सरकारी इदारे भांग पी के सो जाते हैं। अगर आप चले जाएं लंदन में और आप कहें कि मैं MA हूं एक्स यूनिवर्सिटी कराची का या लाहौर का, वो क्या कहेगा ब्रिटिश वाला, वो ब्रिटिश एम्प्लॉयर, वो कहेगा तुम एक लिटरेसी टेस्ट दो। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। PC का टेस्ट दो। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। हाउ कम इंडिया इज बीइंग मेन स्ट्रीम्ड इन मिडिल ईस्ट? आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? के इसकी वजह क्या है कि मिडिल ईस्ट में क्यों मेन स्ट्रीम अमेरिका करना चाहता है? क्या वो समझते हैं कि जिस तरह वो इसराइल को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक में, यूएई के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, अब्राहम अकॉर्ड और ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए? आपको क्या नजर आता है इसमें? अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है, और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है। इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सऊदी अरेबिया ने मेरे ख्याल से कुछ 500 बिलियन डॉलर्स कुछ आउटले किया है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में। और अगर वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के इंडिया में हो जाते हैं तो और भी कम इंडिया की क्रिटिसिज्म होगी मिडिल ईस्ट में, और इंडिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगा। क्योंकि यूं सोचिए कि आप अगर मेरे घर में 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं तो सोचिए मेरा इन्फ्लुएंस आप पे कितना बढ़ जाएगा, राइट? तो ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दूसरा है, इंडियन डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। और मुस्लिम मुल्क के आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। मिसाल के तौर पे उइगर के मसले को लेकर चाइना के सपोर्ट में मुस्लिम मुल्कों ने ज्यादा सपोर्ट दिया चाइना को यूएन में बनिस्बते क्रिटिसिज्म के। आपके मुल्क में तो नजर भी नहीं आता उइगर के ऊपर, जिसमें लाइक पाकिस्तान का लाइक इंटरनेट ब्लॉक हुआ हुआ है, ऐसा लगता कि उइगर का कोई मसला ही नहीं है। मुझे नहीं पता कहते इमरान खान, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह तो साफ नजर आ जाता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस्लामिक सॉलिडारिटी से बहुत मजबूत है। तो जहां तक के मिडल ईस्टर्न मुल्कों का है, इंडिया के साथ इट इज बट नेचुरल। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और जैसा जैसे अमेरिका थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है मिडिल ईस्ट में बाय बिकमिंग लेस एंगेज्ड,
मुझे लगता है कि दूसरे मिड लेवल पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो इंडिया की जो प्रेजेंस है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर वो जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली बढ़ती जा रही है। और वो जो 4 मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं और इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए, एक तो ये चीज गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की। अगर आप चले जाएं लंदन में और आप कहें कि मैं MA हूं एक्स यूनिवर्सिटी कराची का या लाहौर का, वो क्या कहेगा ब्रिटिश वाला, वो ब्रिटिश एम्प्लॉयर, वो कहेगा तुम एक लिटरेसी टेस्ट दो, ABC का टेस्ट दो। इसलिए कि ये मुल्क जा रहा है, आप देख रहे हैं गल्फ चले जाएं, कोई दुकानों में आपको पाकिस्तानी नहीं मिलते हैं, सिर्फ सड़कों पे मिलते हैं, खुदाई करते हैं। ये आपका जो यू डोंट अंडरस्टैंड कैसा आपका डिटीरिएशन हो रहा है, बिकॉज आपका एजुकेशन खराब है, सिविल सर्विस तबाह हो गया है। अब आप चाह रहे हैं पूरी सोसाइटी तबाह हो, इसलिए कि आपने एजुकेशन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दिया और उनको कोई पता ही नहीं है एजुकेशन के बारे में। इंडिया, मालदीव, नेपाल, वहां पे क्यों नहीं, बांग्लादेश, वहां पे रोज धमाके क्यों नहीं होते जी? हमारे यहाँ ही दहशतगर्दी की वारदातें क्यों होती हैं? कोई हमें शर्म आती है कि नहीं आती है? या ये हम इंडिया पे डाल, अच्छा हम बड़ी खुशी से कहते हैं ओए जी दहशतगर्दी की वारदात है, और उसके बाद हुकूमत, सरकारी इदारे भांग पी के सो जाते हैं ताकि अगली कार्रवाई होगी तो फिर एक, अच्छा इसमें सरकार वजीर आजम से लेके तो सारे जो है ना वो इस पे ना मजम्मती बयान जारी करते हैं। बहुत अफसोस हुआ, ये काबिल मजम्मत इकदाम है, हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हमने दहशतगर्दों की वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भाई अगर उनकी रीढ़ की हड्डी के, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो अगर उनकी हड्डी सलामत होती रीढ़ की तो फिर आप क्या करते? एक बात। दूसरी बात, अभी जो मेरे दोस्त हैं मंडला साहब, उन्होंने ये बात कही कि जी हमने 80,000 शहादतें दी हैं। और यार खुदा का खौफ करें, कोई शहादत वादत नहीं दी, उन्होंने कत्ल किए हैं लोग, कत्ल किए हैं मासूम लोग, शहीद किया उनको। यानी ये लोग कोई बाजारों में शहीद होने के लिए गए थे? आप कहें जी वो अनारकली में शहीद होने के लिए गया था, शहीद होने के लिए कोई नहीं